कड्डिया है ते केरला दे बंदे लाए ये देखो ये लोकल बंदा साढ़ा मैकेनिक इसी कड्डिया वो उत्तर प्रदेश दा यूपी दा बंदा लादा एदी जगह ये हालत है साड़ी इस रिंग रोड कंपनी 40,000 उनदी 80 है जेडे बाहर ठीक है यूपी दा बंदा नहीं है पंप नहीं करा सारे रिश्तेदार लगाए जेड़ा बंदा बोलने वाला उसी घरा चुकिया और आगे सारे बड़े दूर तक करा जाओ करे मजबूरी में करता फसे बंदे निकलना जो इथों रोज अप डाउन 40 किलोमीटर करेगा ऑटोमेटिक जाना होना साढ़े घर काम लगा सानू चुक चुके उधर पे जिस दिन ड्राइवर लगे हम लेके गए थे हम लेके गए उस टाइम किस में लेके जाओ हम लेके गए थे अपनी गाड़ी में यहाँ तो आप इसमें ले जाओगे क्या ये जो टाटा मोबाइल है उसमें क्या इंसान की कोई कदर ही नहीं है कि ये अंग्रेज काले अंग्रेज आएंगे और ये हम कोड़े लगाएंगे तो इसीलिए हम कोड़े खाने वाले हैं नहीं। अब आज़ादी है तो लिहाजा थोड़ा सा ख्याल रखिए अपने हिंदुस्तानी का ख्याल रखिए आप भी कमाओ खाओ हमें क्या लेना देना है इतनी जनाब साहब। अब छुट्टी क्योंकि वर्कर ने एतवार की छुट्टी होती है एतवार को जो काम लगाते हैं उसके पैसे भी देते हैं अच्छा तो इस सवाल पर जब दूसरे रोज जब मैनेजमेंट जब ये वर्कर काम पर आया मंडे को तो मैनेजमेंट कह लेंगे कि आप घर जाओ सारे नहीं छुट्टी करो। हम सिर्फ लेबर लॉ की बात करते हैं और कुछ नहीं। एक तो जहाँ मिनिमम वेज इम्प्लीमेंट नहीं है मिनिमम वेज 8 घंटे उसके बाद ओटी वाली बात है पीएफ की बात है बेज स्लिप वाली बात है खाने वाली बात है सेफ्टी शू सेफ्टी क्या सेफ्टी मिलती है इनको कुछ भी नहीं है कोई बोर्ड छू दिए उन्होंने कुछ नहीं है कोई आपको जैकेट दी है आपको मास्क दिया है मौसम है ये जो सारी बातें लेबर लॉ में हैं जो मजदूर ने लड़ाई लड़के 150 साल 200 साल का लड़ाई लड़के जो अचीवमेंट की है वो इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। उस सवाल पर दाड़ा हम निकाल देंगे ये करेंगे वो करेंगे। हमने कहा मैडम को कि हमारी तरफ से काम बंद नहीं काम बंद है मैनेजमेंट की तरफ से अगर हमारा बनेगा उन्होंने बात की है साहब की है जम्मू संवाद के साथ मैं अश्विनी भारद्वाज। जहां बड़े बड़े रिंग रोड बन रहे हैं वहीं सौगात सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है वहीं लोकल लोगों का हक किस तरह से मारा जा रहा है। 2 दिन से आपने न्यूज़ में देखा ही होगा गायत्री जो कंपनी है वहां पे डिस्प्यूट चल रही थी लोगों के बीच में जो ड्राइवर थे उनकी कुछ जो डिमांड्स थी उसके ऊपर हड़ताल पे थी। मेरे बानी साहब हैं आज उनसे बात करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट सेटू और मैं स्टेट वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ CITU का। तो जैसे हमारी बातचीत वर्कर से की लीडरशिप से बातचीत हुई तो हम DC साहब से मिले। हालांकि मैनेजमेंट पहले मिल चुकी थी हमने DC साहब से बातचीत की और DC साहब को सारी बात समझाई कि रिंग रोड में यहाँ सिर्फ खाली बात मिनिमम वेज की है मिनिमम वेज की बात है कि मिनिमम वेज इम्प्लीमेंट किया जाए 8 घंटे के बाद ओवर टाइम बाकी मसला आता है PF का मसला आता है सेफ्टी शू का मसला आता है फूड्स का मसला आता है ESI एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम का मसला आता है ये सारी बातें इम्प्लीमेंट हों। मगर जो हमने देखा कि जहाँ पर खाली संडे के दिन वर्कर ने छुट्टी की थी और मंडे को वर्कर को कहा गया कि आप अपने घर चले जाओ। DC साहब को ये कह के रखा था मैनेजमेंट ने कि वर्कर ने काम बंद किया है। हमने कहा कि वर्कर का काम बंद नहीं है ये मैनेजमेंट का काम बंद है। जब मंडे को जहाँ पर वर्कर काम पर आया तो मैनेजमेंट कहने लगी कि आप सारे जाओ हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। तो इस सवाल पर वर्कर वहाँ पर बैठा है। अभी जो बातचीत हुई जो DC साहब ने ACD साहब की ड्यूटी लगाई थी और तहसीलदार साहब मौके पर आए और आप भी यहाँ पर थे। तहसीलदार साहब के सामने तहसीलदार साहब ने ये कहा कि मैनेजमेंट गैर कानूनी तरीके से काम कर रही है यहाँ मिनिमम वेज इम्प्लीमेंट होना चाहिए सैलरी मंथली सैलरी टाइम पर मिलनी चाहिए 2 महीने की सैलरी नहीं है PF काटा जाना चाहिए और ओवर टाइम अगर लगाएं ओवर टाइम मिलना चाहिए। यही बात हमने इनसे की और हमने डिमांड नोट सेंट्रल रीजनल लेबर कमीशन को हमें डिमांड नोट्स दे दिया। उसकी कापी हमने DC साहब को कापी दे रहे हैं तहसीलदार साहब को कापी दे दी और मैनेजमेंट को कापी अपने आप दी है। तो वहाँ पर रीजनल लेबर कमीशन जो इनकी डिमांडें हैं जो इनका बनता है यही हम सबको तहसीलदार साहब को कहा DC साहब को कहा जो इनका बनता है वो हमें जो इनको मिलना चाहिए। ना मिलने के सवाल पर अगर हमने सामने मैनेजमेंट को कहा कि जहाँ दाड़ेबाजी नहीं चलेगी कि जो मतलब है कि अपना एतवार के पैसे मांगेगा
या सैलरी मांगेगा, आप कहो यहाँ से चले जाओ, ये दाड़ेबाजी नहीं चलेगी, ना जुर्म पर चलेगी और ना ही वर्कर पर दाड़ेबाजी चलेगी। लोकल आदमी निकाल के बाहर के आदमी लगाने का सवाल आया है। अभी सुना है कि मैनेजमेंट माननी है कि लोकल आदमी जो अब निकाले हैं वो हम लगाएंगे। अब हम जाएंगे मैनेजमेंट के पास कि वो आप जो आपने कहा है, पहला नंबर तो काम आप ये कल काम चालू करवाएंगे। इन्होंने कहा आपके सामने, हम काम आपके सामने आपने सुना होगा, हम कल काम चालू करवाएंगे। जैसे हमने कहा रूटीन में काम चल रहा है, ऐसे आप रूटीन में काम करिए, जो हमारा बनेगा वो हम लेंगे। जो पिछले साल का 5 साल का जो उनके, देखिए जो 5 साल का सवाल है, हमने रीजनल लेबर कमीशन के पास मैनेजमेंट को भी कह दिया, उसका हम क्लेम लगा रहे हैं। जो जो हमारा बनेगा वो हम हिसाब अपना लेंगे। 5 साल का होगा, 4 साल का होगा, जो कुछ भी होगा वो हमने लेना ही लेना है। सर एक तो यहाँ पे पर्सनल रंजिश जो होती है, मतलब अगर कोई बोलने वाला हो तो उनको दाड़े मारते हैं कि यहाँ से आपको वहाँ किया जाएगा। इस पे इसने किस तरह से आश्वासन दिया? क्या ये सिर्फ आश्वासन ही देंगे या इम्प्लीमेंट भी ये चीज़ें होंगी? देखियो ये हमने डीसी साहब से बात कही, उन्होंने कहा मसला क्या है। वहाँ पर एसपी सिटी हंडा साहब आए थे, वो कहने लगे मैडमों को कि ये ओम प्रकाश हमारे दोस्त हैं, आप इनका ख्याल रखिए। मैंने बोला दोस्ती हमारी ये है, हम तो ये कहने आए हैं, मसला पैसे का है। पैसा फेंको और तमाशा देखो कि हाथ बहुत लंबे हैं, हाथ लंबे हैं। हाथ लंबे का मतलब यहाँ मैंने कहा मैनेजमेंट को, पैसा दाएं बाएं मत फेंको, पैसा फेंको अपने वर्कर के पास जो काम कर रहा है, उनको अपना मेहनताना दे दो। अगर मेहनताना देंगे अच्छे तरीके से काम वर्कर करेगा, हम वर्कर के साथ हैं। मैनेजमेंट अच्छा काम करेगी, हम मैनेजमेंट के साथ हैं। अगर मैनेजमेंट फिर दोबारा कुछ करने की कोशिश करेगी, जैसा हमने देखा काम बंद था, तो मेरे ख्याल में जो गैर कानूनी काम करेगा उसके लिए हथकड़ियाँ भी हैं। सर अभी भी हमने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं दिया गया मीडिया के सामने। खासकर तहसीलदार साहब भी यहाँ पर आए थे, उनकी तरफ से बातचीत की गई, लेकिन उनकी तरफ से मीडिया के सामने क्यों नहीं? ये उनकी बात है, अपनी बात वो जाने। जो आप और हमारे सामने जो बातचीत हुई, हम वो बात कर रहे हैं। हमारे पास ये है डंडा और झंडा। मैनेजमेंट आरोप भी लगा रहे हैं कि बड़ी सारी यहाँ पे धांधली होती है, जो एक लेबर को जैसा जो हक मिलना चाहिए वो हक नहीं दे। जिस तरह से आपने हमें भी 4 बातें बताई, हमें भी वो चीज़ें नहीं पता थी कि आपने ही बोला था कि कुछ एक्ट होते हैं, एक्ट के तहत चीज़ें जो इम्प्लीमेंट होनी चाहिए ड्राइवर को। अगर ये बेचारे इतनी मजदूरी में दिन रात इनके लिए काम करते हैं, कोई रिस्क हो जाता है। बड़ी सारी यहाँ पे गाड़ियाँ हैं जिनका नंबर नहीं है, जहाँ इनके कुछ इंश्योरेंस नहीं है, इनके हक नहीं है, उस पर किस तरह से आपका हक का ड्राइवर की जो पेमेंट है वो 21,000 पेमेंट बनती है 8 घंटे की। 21,000 कितनी बनती है 8 घंटे की। अगर 12 घंटे काम करेंगे तो इनकी डबल दिहाड़ी बन गई। ये देते नहीं ना सर? सुनिए, डबल दिहाड़ी बन गई। ये बात आ जाएगी क्लेम में, जहाँ मैनेजमेंट ने बात माननी है, जहाँ पर रीजनल लेबर कमीशन है, ये सारी बातें वहाँ पर रखी जाएंगी। और हमें विश्वास है, पूरा रीजनल लेबर कमीशन पर विश्वास है, वो सारी बातें इम्प्लीमेंट करवाएंगे। क्योंकि ये इस बार जो रीजनल लेबर कमीशन आए हैं हमें बड़े ही अच्छे लगते हैं और ये बातें सारी लागू होंगी। और नहीं होने पर हमारा जनरल डंडा जहाँ रहेगा। और हमारा एक ही रास्ता है, संघर्ष हमने अंग्रेज़ों के टाइम भी किया, तो अभी भी काले जो आगे हैं इनके खिलाफ भी संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष ही रास्ता है हमारा। इनसे हमारी बात हुई, इन्होंने बोला जो संघर्ष है वो चलेगा अगर ये इम्प्लीमेंट जो चीज़ें हैं वो नहीं करेंगे। और बात करें, मुद्दों पे भी बात करने की कोशिश करते हैं, जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बड़े बड़े उद्घाटन करते हैं और लोकल्स की बात करते हैं, लोकल के लिए, रोजगार के लिए। जब ये कहते हैं कि लोकल को रोजगार देना चाहिए, तब आप यूपी बिहार से उठ के, हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप लाएं। अगर हमारे जो लोग हैं अगर सक्षम नहीं, आप वहाँ से उनको लाएं। लेकिन आप जब पर्सनल रंजिश आप करते हो, उनको उठाकर आप इस तरह से मेंटली टार्चर या हरासमेंट की कोशिश करते हैं कि इतना किलोमीटर का आप सफ़र दे दोगे ताकि वो जो है वो नौकरी छोड़े। और बात करें, बहुत सारी जो चीज़ें हैं, इनका जो हक है इनको मिलना चाहिए, ताकि इनको जो है फाइनली वो चीज़ें इनको मिलनी चाहिए। ये इन्होंने यूनियन में जो कदम थे, कैमरामैन से गुजारिश करूंगा एक बार ये दिखाएं, यहाँ पे माला डाल के इनका यूनियन का करें, क्योंकि इनका जो सहारा है यही यूनियन है। इनके फैसलों के लिए ये लड़ रहे हैं और ये आगे भी लड़ेंगे। अगर इनके साथ कुछ गलत होता है तो ये इनकी यूनियन इनके साथ हैं। देखते रहें जम्मू संवाद, कैमरामैन लवली के साथ मैं अश्विनी भारद्वाज।